ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुझे बहुत सी ऐसी मेल मिल रही हैं जिनमें कि पति जो हैं पत्नी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। 10-10 20-20 साल शादी को हो गए लेकिन फिर भी पत्नी को बार बार धमकियां दी जा रही हैं डाइवोर्स की, और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में आप तंत्र का सहारा ले सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे घर हैं जो उजड़ते हुए देखे हैं, छोटी छोटी कलह कलेश के चलते। तो अपने जीवन में सौभाग्य को कैसे लेकर आए, अपने पति को अपने वश में कैसे करें, और क्या करें कि वो आपकी हर बात माने। मैंने असंख्य बार ऐसे ऐसे टोटके किए हैं जिनसे कि पति जो है वो पत्नी के अधीन हो जाता है। कुछ ऐसा होता है जिसमें कि पति जो है पत्नी के कहे पर चलने लग जाता है। मोस्टली जो होता है, मुझे जो क्वेरीज मिलती है उनमें शराब पीकर पति जो है वो उपद्रव करता है, पत्नी को मारता है और छोड़ने की बातें करता है। तो जब आपका पति इस तरह के हट करने लगे, ऐसे कृत्य करने लगे जो कि समाज के लिए भी ठीक नहीं और आपके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों के सामने ही जो है शराब पीकर मारना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने पति पर नकेल कसने के लिए मेरा ये छोटा सा उपाय कर सकती हैं, और ये इतना कारगर है कि बस पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। और ये बहुत ही सरल है, इसे कोई भी स्त्री कर सकती है। इस प्रयोग को करने से आपका पति जो है वो आपके कहने में आ जाएगा। जो भी काम करेगा आपसे पूछ कर करेगा। और जहाँ घर टूटने की बात हो, डाइवोर्स की बातें चल रही हों, तब इस उपाय को करना बहुत ही कारगर साबित हुआ है। मैंने इस उपाय से न जाने कितनों के घर बचा लिए हैं। ये छोटा सा उपाय कोई भी कर सकता है और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला। बस आपको जो है पूर्ण विश्वास के साथ ये क्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करनी है, और आप देखेंगे कि देखते ही देखते जो पति आपसे डाइवोर्स लेने की बातें कर रहा था वो अब आपके पैरों में गिरा हुआ है, आपके पैर दबा रहा है, टकटकी लगाए आपको देख रहा है। ये प्रयोग तभी करें जब पति जो है उपद्रवी हो जाए और आप पर हाथ छोड़ने लगे या किसी भी प्रकार का व्यसन करने लग जाए, तो इस प्रयोग को किया जा सकता है। आपको क्या करना है, अमावस की रात में आपको 2 लौंग लेने हैं, और लौंग होने चाहिए जिनके के ऊपर जो फूल होता है साबुत फूल वाला, वो लौंग आपको लेना है। उन लौंगों को अपनी योनि में आपको रात को रख कर सो जाना है, और जब सुबह हो तो उन दोनों लौंग को बाहर निकालें और किसी कांच की शीशी में डाल दें, और अपना थोड़ा सा योनि रक्त जो है वो भी उसमें डाल दें, और इसको लगभग 1-2 दिन उसमें रहने दें। इसके बाद आप उस लौंग को बाहर निकालें और उसको सुखा लें। सुखाने के बाद जो पाउडर बनेगा उसकी एक चुटकी लेकर आपको अपने पति के सिर पर डाल देनी है। ऐसा करने से वो आपके वश में हो जाते हैं। ये बड़ा ही गुप्त प्रयोग है जो कि मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए तो ये प्रयोग करना पड़ता है। ये छोटा सा प्रयोग है, ये आप करके देखिएगा तो आपके पति जो हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए आपके होके रह जाएंगे। ये इतना पावरफुल तंत्र है कि एक बार कर दिया तो यूँ समझिए कि ज़िंदगी भर वो बस आपके गुलाम बन के रहेंगे। आपने हाँ कह दिया तो हाँ कहेंगे, आपने ना कह दिया तो ना कहेंगे।
मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनका कि रिश्ता टूटने ही वाला होता है और 2-3 दिन पहले वो मेरे पास आ जाते हैं। तब मैं उनको ये उपाय बताता हूँ कि इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसके दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन करने वाले को अपना मन जो है, अपना मस्तिष्क जो है वो स्वच्छ रखना होगा। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ यदि स्त्री लेती है तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा। आपको भीतर से और बाहर से शुद्ध होना पड़ेगा। यदि आप किसी भी प्रकार का गुटखा, बीड़ी, पान मसाला कुछ भी आप खाते हैं तो इन चीज़ों को दूर कीजिए। 1 महीने तक आप सात्विक होने का प्रयास कीजिए और उसके बाद जो है इस प्रयोग को कीजिएगा, तब ये प्रयोग असर करेगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सबसे पहले अपने आप को सात्विक करना होगा और उसके बाद ये प्रयोग 100% काम करेगा। दूसरी बात, जब ये प्रयोग करें तो उस दिन अमावस होनी चाहिए। अमावस की रात्रि में आपको ये करना है और सुबह जितना जल्दी हो सके 5 बजे 6 बजे आपको ये लौंग निकाल लेने हैं। लौंग की मात्रा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जितना आपको लगे कि आप उतना कर सकते हैं, आप उतने ही लौंग ले सकते हैं। और जब इसका रसायन आप बना लें और उसके बाद जब इसका पाउडर बन जाए तो वो अपने पति के सिर पे डालनी है 1 चुटकी। और डालते हुए आपके मन में ये अडिग विश्वास होना चाहिए कि आपके पति अब बस आप ही के गुलाम बन के रह जाएंगे और किसी तीसरी दूसरी स्त्री को नहीं देखेंगे। और जब ये प्रयोग करें तो ये नहीं है कि आज आप करने जा रहे हैं और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि आज रात को ऐसा मैं करूँगी। नहीं, जब तक ये फलित ना हो जाए आपको किसी को भी कुछ नहीं बताना है। यदि किसी को भी आपने ज़रा सी भी भनक दे दी तो ये प्रयोग जो है विफल हो जाएगा। जितना गुप्त आप रखेंगे उतना ही प्रबल ये होता जाएगा। तो बिल्कुल शांत रहिए, जब तक ये असर ना दिखा दे तब तक किसी को मत बताइएगा। यूँ तो ये 1-2 दिन में ही असर दिखा देता है, लेकिन अगर हफ्ते भर तक असर ना दिखाए तो आपको 21 दिनों तक इसका इंतज़ार करना है। 21 दिनों तक की इसकी सीमा होती है। 21 दिनों के भीतर भीतर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। और कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए इसका प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि जो चीज़ें आपका काम बना सकती हैं वो आपका काम बिगाड़ भी सकती हैं। यदि मन में कहीं पर भी कोई भी कुविचार आ रहा हो कि मैं ऐसे करके किसी अन्य पुरुष को अपने वश में कर लूँगी, तो ये नहीं होगा। इसके लिए आपका कोई संबंध होना चाहिए उनसे, पति पत्नी का संबंध हो या फिर आप उनसे प्रेम करते हो, तब भी ये पॉसिबल है। अगर कोई प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी को आकर्षित करना चाहती है तो ये प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कोई स्त्री अगर किसी दूसरे के पति को अपने अधीन करना चाहती है तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा। लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो ऐसा कुकृत कभी ना कीजिएगा। ये प्रयोग बना था कि अपने पति को अपने वश में करने के लिए, उस पर नकेल डालने के लिए, ताकि किसी भी तरह का कुकृत्य ना कर सके। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, आप कभी भी कर सकते हैं इसको। बस जिस भली प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से करना है। यदि फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए, कुछ भी आपको पूछना हो या फिर कोई और समस्या हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9992841625 पर। इस पर यदि आप अपनी कोई भी समस्या साझा करते हैं तो 24 घंटे के भीतर भीतर आपको उसका समाधान दे दिया जाता है। चाहे समस्या कितनी ही विकट क्यों ना हो, उस सब का इलाज हमारे पास है। तंत्र में ऐसा कुछ नहीं जिसका इलाज संभव ना हो। तंत्र होता ही इसलिए है कि ताकि इस नेचर को बदला जा सके, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जा सकें जो कि आपके लिए हितकर हों।
तो इस प्रयोग को कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके काज बनाए हैं। धन्यवाद।